हेलो सभी को राधे कृष्णा। कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूँ आप लोग जबरदस्त होंगे। तो इस वीडियो में मैं कुछ लाइव ट्रेड के लॉजिक्स आपको समझाने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपकी ट्रेडिंग स्टाइल एंड आपका माइंडसेट एंड आपको जो डर लगता है ट्रेड करने में वो सब खत्म हो जाएगा। आपको बस इस वीडियो को लास्ट तक देखनी है। ये कोई स्ट्रेटेजी वीडियो नहीं है, इसमें कोई इंडिकेटर नहीं पढ़ाने वाला, मैं केवल और केवल एसएमसी और प्राइस एक्शन का यूज करने वाला हूँ। तो स्वागत है हमारी एक और लाइव ट्रेडिंग वीडियो में। एंड यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा चैनल आगे बढ़े। और यदि आप पुराने हैं तो भी हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि हमारा चैनल तेजी से आगे बढ़े। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहली ट्रेड मैंने यहाँ पर ली है, किस लॉजिक पर ली है वो देख लेते हैं। उसके बाद हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो मार्केट में सबसे पहले अपन लोगों को क्या देखना होता है? हायर हाई, हायर लो। बट बहुत सारों का पहला ही क्वेश्चन, इसका क्या करें? बहुत सारे लोग ऐसे ड्रॉ करेंगे एक्स, है ना? बहुत सारे लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? ऐसे ड्रॉ करेंगे इस चार्ट को और यहीं पर हो जाता है क्लैश। जबकि मैंने कैसे किया, ये थोड़ा ये ले लिया, ये एंड ये डाउन एंड। और यदि आपको ये समझ नहीं आ रहा कि भाई मैंने ये पूरा एरिया क्यों नहीं लिया, ठीक है, ये वाला चीज़ें मैंने क्यों नहीं ली हैं, तो आप हमारी बॉस वाली वीडियो और कोच वाली वीडियो को देख सकते हैं। मैं एंड स्क्रीन में या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। डेफिनेटली मार्केट में स्ट्रक्चर देखा जाए तो हायर हाई हायर लो बन रहा था, लेकिन जैसे ही लास्ट हायर लो टूटता है ये सारी लिक्विडिटी ERL ग्रैब होती है। तो यहां समझ आता है कि मार्केट में अब छोटा सा पुल बैक आएगा। अब वही देखना है हमारा रिप्राइस कहाँ से होने वाला है मार्केट में। देखो, मार्केट में ये हायर हाई बनेगा, हायर लो क्रिएट हुआ, हायर लो क्रिएट होने के बाद मार्केट में ये हायर लो ब्रेक हुआ, मतलब मार्केट शिफ्ट हुई, COCH कॉच हो गई। ठीक है, करेक्टर ऑफ चेंज ऑफ करेक्टर। एंड अब हमें यहां से देखना है इसके बाद कि मार्केट अपने आप को रिप्राइस कहां से कर सकती है। तो मेरे पास दो ऑप्शन थे कि एक तो मार्केट यहां से रिप्राइस करे या मार्केट यहां से रिप्राइस करे। डेफिनेटली मैंने देखा कि भाई पहले तो मैं जाती चार्ट पे पहुंच गया था, चार्ट को पूरा रीड नहीं किया, बस ये देखा कि OW का रिप्राइस होगा। तो डेफिनेटली जैसे ही मेरे को मौका मिला मैंने यहाँ पर अपकी ट्रेड लगा दी, लेकिन इसने एक भयंकर तरीके से मुझे स्टॉप लॉस, मतलब सॉरी, लॉस दिया। ठीक है, और इसमें इसकी बेचारी की कोई गलती है ही नहीं। इसके पीछे की वजह क्या है? ये मोमेंटम को नहीं समझा। इसलिए कहते हैं कि जाते ही चार्ट पर, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ जो मैंने स्टेट में की है, जाते ही चार्ट पर ना 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 जाए, मतलब ना एंट्री मारे, पहले उसे समझ लें। अब मुझे बाद में समझ आया कि चार्ट वार्ट मैं सोच तो सही रहा था, क्योंकि सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इतना प्रैक्टिस है थोड़ी बहुत। ठीक है, भगवान की कृपा से। लेकिन जैसे ही मार्केट में ये यहाँ क्लोज होती है तो नेक्स्ट तो गारंटीड ग्रीन ही बनेगी, क्योंकि ये फालतू की ही कैंडल है, बिकॉज ऑफ एक लिक्विडिटी भी ग्रैब हो चुकी है। बट ये वाली लॉस हो गई हमने। हाँ, नेक्स्ट में मैंने ट्रेड नहीं की थी, वो बात तो अलग है। बट ये ट्रेड हमारी लॉस होगी और इसके पीछे का लॉजिक बता दूंगा, बता दिया है मैंने। तेजी से बताता हूँ। हायर हाई कोच, मार्केट के आने का तरीका है वीक, लेकिन यहाँ से बहुत स्ट्रांग ये नहीं देख पाया मैं, वो मेरी गलती थी। बस मुझे अब एक ऐसा पॉइंट ढूंढना था कि कहाँ से मार्केट रिप्राइस करेगी अपने आप को और वापस जाएगी, थोड़ा सा रिप्राइस करने के लिए एटलीस्ट। और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हुआ, लेकिन मैं उस पॉइंट से नहीं हुआ जिस पॉइंट से मैं सोच रहा था। बट ऐसा होता है ट्रेडिंग में, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। ठीक है, तो इसका रिजल्ट देखते हैं। देखो, ट्रेडिंग में क्या होता है, लॉसेस होते हैं, क्लियर है। अब लॉसेस तो होंगे ही, ठीक है, बट लेकिन इसका मतलब ये नहीं मैं पैनिक होकर लास्ट में अगली पे लगा दूंगा। लेकिन वही है कि चीजों को समझना पड़ता है। ठीक है।
तो ये ट्रेड हमारी इजीली लॉस हो गई है, बट कोई नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज द गेम। एंड नेक्स्ट कैंडल गारंटेड ग्रीन ही क्लोज होने वाली है, बट मैंने ट्रेड नहीं की बिकॉज ऑफ मुझे थोड़ी रिस्की लगने लगी थी। एंड फिर ऑलरेडी मैंने चार्ट नहीं रीड किया हुआ था पहले, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं रहता ऐसे में, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट ट्रेड की तरफ बढ़ते हैं। एंड उम्मीद करता हूँ इसका लॉजिक आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट ट्रेड मेरी ये थी, और इसके पीछे का मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ भाई क्या हुआ है। ठीक है। एंड मैंने ट्रेड यहीं पर जाके क्यों लगाई, यहाँ क्यों नहीं लगाई। ठीक है। ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या करेंगे यहाँ गलती, बहुत सारे लोग ये गलती करेंगे कि वो इस पॉइंट पर आके ट्रेड लगाएंगे। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करेंगे गलती, वो इस पॉइंट के नीचे ही आके ट्रेड लगा देंगे, और वहां मैंने क्यों इसके विक के ऊपर जाने पर लगाई, इसके पीछे की वजह जानना है आप लोगों को। एंड बस आपको इसके पीछे की वजह जाननी चाहिए कि मैंने क्यों लगाई, और इसी को मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मार्केट में देखेंगे लोअर लो का क्रिएशन हो रहा। अब लोअर लो का जब क्रिएशन हो रहा है तो मार्केट क्या कर रही है, देखिए। ठीक है। मार्केट अपने आप को रिप्राइस कर रही है ऊपर के लिए। अब रिप्राइस करने के बाद मार्केट में जो ऑर्डर ब्लॉक है, या तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, या आपका ये ऑर्डर ब्लॉक था। पूरी बात को ध्यान से हमें समझना है। तो अब मुझे समझ आया कि मार्केट की डायरेक्शन अभी के लिए ऊपर की चल रही है, लेकिन ओवरऑल डेस्टिनेशन यही रहने वाली है। क्लियर है। डेस्टिनेशन नीचे की रहेगी। लेकिन जब यहां पर कोई इस एरिया में पीओआई नहीं है, मैंने देखा कि जब यहां पर कोई पीओआई नहीं है, ठीक है, केवल आईआरएल के अलावा, तो मुझे केवल और केवल मार्केट को ये देने का मौका देना है कि कब वो मेरे को मौका देगी। अब यहां जब आप नोटिस करेंगे, जब मार्केट में यहां मिड पॉइंट टैप हुआ 0.5, मतलब डिस्काउंट जोन से ऊपर का एरिया, डिस्काउंट जोन या इक्विलिब्रियम एरिया आपका टैप हुआ, तो वहां से पहला संकेत मिलता है ओबी क्रिएट होना। क्लियर है। ओबी क्रिएट हुआ इधर। ओबी के क्रिएट होने के बाद मुझे समझ आया कि सेलर इंटरेस्टेड है, लेकिन मैं डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकता हूं, बिकॉज ये जो ओबी बना है, ये ऐसे ही बना, बस केवल आयरल या फिर इक्विलिब्रियम से बना है। बट नीचे मैंने देखा कि भाई मार्केट में बहुत ज्यादा एक और हर्डल पॉइंट है, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफबीजी। ध्यान से समझना, ये ऑर्डर ब्लॉक एंड ये, सॉरी, ये वाला एफबीजी। तो मुझे नजर आया कि मार्केट में ये जो बायर कैंडल है, नेक्स्ट पे तो हमें कुछ करना नहीं है, ये जैसे ही लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं, ये अगेन सेलर अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं ऑर्डर ब्लॉक बना के। मतलब एक ऐसे पॉइंट पर जहां कोई पीओआई पीछे है ही नहीं, वहां सेलर दो बार ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करते हैं, तो इससे बेहतरीन बात मेरे लिए कुछ है ही नहीं। फिर मैं देखता हूँ कि मार्केट में ये जो बायर गए हैं, ये बहुत वीक तरीके से गए हैं। हाँ, हालांकि ये इस आईआरएल को लेकर एक ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी समझ आ गया कि भाई मैं यहां से तो लूंगा नहीं। मैं इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सबसे लास्ट का जो पीओआई होगा छोटे टाइम फ्रेम में, मैं वहां पर जाकर ट्रेड करूंगा। दोनों में गलती भी बताऊंगा मैं। तो मैंने क्या सोचा, यही सोचा कि नीचे से बायर वीक जा रहे हैं, सेलर बार बार ओबी क्रिएट कर रहे हैं, इसका मतलब मार्केट नीचे जाना चाहती है, अभी तक तो ऐसे ही लग रहा था। एंड ओबी से जा रहे हैं तो वो कम से कम इस कैंडल के लास्ट फ्रैक्टल के पीओआई तक जाएंगे, तो वहीं जाकर इस एरिया पर आपका एक सबसे लास्ट फ्रैक्टल पीओआई है। एंड मार्केट में मैंने ऊपर जाते ही मार्टिंगल लिया। क्लियर है। ध्यान से समझिए।
समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। तो दिस इज द ट्रेड। क्लियर है? ये इसका लॉजिक था, और सेलर बायर ने ऑलरेडी रिजेक्शन दे दिया इधर कि भाई अपने को, मतलब सेलर का रिजेक्शन आ चुका है इधर से, तो इस कैंडल में बट कारण ये है कि इसके ऊपर जाने पर ही क्यों लगाई, कि भैया कि नीचे से एक ओबी के साथ जा रहे हैं। देखो रट्टा तोतों की तरह आप अगर बैठे रहेंगे ऑर्डर ब्लॉक पाई ट्रेड करते तो भाई बहुत कुछ गड़बड़ हो सकती है। इसलिए इसको चीज़ों को डिटेल में सीखना बहुत जरूरी है, और ये हर चीज़ ऐसे नहीं सिखाई जा सकती, आपको शुरू से सीखना पड़ेगा, जीरो से लेके लास्ट तक। एंड उसके बाद आप ऐसी चीज़ों को पकड़ पाएंगे, और प्रैक्टिस के साथ जो भी क्वेश्चन डाउट है वो हमसे पूछ कर तब आप सोल्व कर पाएंगे। और उसके लिए आप, सीधी सी बात है, हमारा एक मेंटरशिप चलती है जिसमें हम लगभग लगभग 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट को हम पढ़ा चुके हैं। एंड डेफिनेटली बहुत सारे लोग प्रॉफिट भी कर रहे हैं। हालांकि अगर कोई भी लॉस करता है वो अपने डिसिप्लिन के कारण करता है, लॉस एक्स्ट्रा ले लेता है, प्रॉफिट लगातार 10 दिनों तक 11वें दिन जीरो कर देता है, तो ये प्रॉब्लम सबकी होती है एंड वो नहीं कर पाता। फिर वो ब्लेम करता मुझे या आपको, किसी को भी, तो पर लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता, मेरे भी नहीं होते भाई। एंड बट मैं जीरो कम करता हूँ अब, जीरो नहीं करता, जीरो उतना ही होता जितना मेरा स्टॉप लॉस होता बस। तो ये कारण था इसके ट्रेड करने का। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो मेंटरशिप है सीखने में डिटेल डिटेल में, तो कौन, सीधा आप जाके डिस्क्रिप्शन में जाइए और व्हाट्सएप के लिंक पर क्लिक कीजिए, आप सीधा मैसेज कर सकते हैं। ठीक है? तो इसका लॉजिक यही है, एंड इसका रिजल्ट देखते हैं क्या हुआ है। तो यहाँ जो मेरा रिजल्ट आया, आप इसको नोटिस करेंगे तो क्या हुआ, देखिए ध्यान से। ठीक है? जिसमें मेरी क्या हुई है, एक प्लेसिंग की वजह से एक ट्रेड मेरी लॉस हुई है और एक ट्रेड मेरी विन हुई है। डेफिनेटली मैंने नेक्स्ट पर अगेन सेलिंग की ट्रेड की है, और इसके पीछे का लॉजिक सेम है कि मार्केट को नीचे तक आना है। ठीक है, एक मिनट में समझा देता हूँ दोबारा से। देखो पिछली जो ट्रेड थी उसमें मैंने एमओएस लिया इसके ऊपर जाने पर, उसमें क्या हुआ, एक ट्रेड विन हो गई तो एक ट्रेड लॉस होगी, लेकिन अगर मैं यहाँ लगा देता तो सारी लॉस हो जाती। लेकिन नेक्स्ट पर अगेन मैंने सेम अमाउंट की ट्रेड लगाई है भाई। ठीक है, ध्यान से समझना, सेम डेट की गई है। अब इसके पीछे की वजह सिंपल है। मुझे पता है कि मार्केट एक नए पीओआई बना रही है, सेलर पीओआई बना रही है, तो इसको तो ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाएगा चाहे कितने बड़े पावर आ जाए। लेकिन अब मेरे को इतना समझ आ गया, मार्केट ये लिक्विडिटी को ग्रैब करना है, और यहाँ से यहाँ तक कोई भी बायर को रोकने के लिए कोई पीओआई है नहीं, तो इस वजह से इस पर डाउन की ट्रेड की गई है। बहुत इजी तरीके से मार्टिंगल लिया गया, एंड यहाँ मार्टिंगल बनता है, कहाँ मार्टिंगल लेना कहाँ नहीं लेना ये भी एक कला है। ठीक है, ये भी एक कला होती है, और ये कला तभी आएगी जब आपको पूरी नॉलेज में क्लैरिटी होगी। ठीक है, तो चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं। सेम लॉजिक था, तो इसका लॉजिक मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, एंड डेफिनेटली मार्केट को नीचे तक ही आना है। ठीक है, नीचे तक आना है, दिस इज द वे ऑफ, मतलब ट्रेडिंग करने का तरीका, कि कैसे अब कब और मार्टिंगल लेना है, कैसे एक स्मार्ट ट्रेडर की तरह, एक स्मार्ट शांत प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह आपको ट्रेडिंग करनी चाहिए। दैट इज द वे। एंड मैंने वहाँ लॉस हुई थी, लेकिन मुझे डाउट था पहली ट्रेड में, इसलिए मैंने वहाँ पर मार्टिंगल नहीं लिया। एंड अब यहाँ मेरी लॉस हुई, लेकिन मुझे पर डेफिनेटली पता है कि मार्केट नीचे आएगी, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने ट्रेड की। एंड नेक्स्ट ट्रेड आपकी यहाँ पर है, इसको हम ध्यान से समझेंगे और तरीके से समझेंगे। इस ट्रेड को देखिए, इसका लॉजिक क्या है। डेफिनेटली मार्केट में एक लोअर लो का ट्रेंड है। ठीक है, दिस इज द रिप्राइजिंग एरिया। रिप्राइजिंग एरिया कहाँ तक होगा, ये सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रिप्राइजिंग एरिया आपका इस ऑर्डर ब्लॉक तक होने वाला। ये पता होना चाहिए कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है और अब डायरेक्शन कब बदलने वाली है डाउन की तरफ। और जैसे ही मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक पर पहुंची तो मुझे नजर आया, सेलर ने खुद बताया कि मैं नीचे आना चाहता हूँ। देखो कितना डीप और कितना इजी तरीके से समझ पा रहा हूँ मैं। दिस इज द प्रैक्टिस, एंड इसी तरीके से आपको भी समझने के लिए भाई थोड़ी सी तो भाई थोड़ा सा तो इन्वेस्टमेंट लर्निंग पर करना पड़ेगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको लर्निंग पर करना ही पड़ेगा, क्योंकि केवल वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता है। लोगों के डाउट एंड ये सब को सोल्व करना, दिस इज द गुड वे, ठीक, फॉर ट्रेडिंग, है ना।
एंड तभी आप एक बहुत तेजी से सीखते हैं। तभी हमारा कोर्स 2 से ढाई महीने का होता है, जो कि ताकि आप जितने ज़्यादा हमारे साथ टाइम बिताएं, जितने हमसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, उतना ही आपका रोल होता है। लेकिन उसके बाद भी यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं स्ट्रैटेजी वर्ल्ड और भी बैचेस में, तो भी उसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, वो भी एज अ फ्री होता है, लेकिन उसमें आपको एक कंडीशन रखी जाती है, ताकि भाई हमारे टाइम का भी फायदा हो और आपके टाइम का भी फायदा हो, दोनों एक दूसरे का, मतलब सीधी सी बात है, नेचर का लो ही ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कि एक जब ये मतलब इसको बैलेंस करके रखना पड़ता है हमेशा। तभी तो फ्री की वैल्यू कभी किसी को भाई नहीं होती है ना। आपने देखना होगा कि आपने खुद कितनी फ्री की वीडियोस देखी है यूट्यूब पर, कितना, लेकिन वो चीज़ आपको काम नहीं करती, बिकॉज दिस इज द नेचर्स लॉ की ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है। जब हम एक बीज को पानी देते हैं, तब वो एक पेड़ देता, ना कि वो बीज दे दिया और फिर अपनी तरफ से कोई मेहनत नहीं करी, हमने थोड़ी सी मेहनत करी, देन वो पेड़ बनना स्टार्ट हुआ, पौधा बना। लेकिन आप जहाँ भी अपनी तरफ से कुछ देना स्टार्ट कर देंगे, वो पौधा वहीं का वहीं रुक जाएगा या मर जाएगा। उसी प्रकार नेचर्स लो कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी कैसे भी देख लीजिए, नेचर्स लो यही कहता है ट्रांजैक्शन बहुत जरूरी है। एक हाथ से दीजिए और दूसरे हाथ से लीजिए वाला सिस्टम होता है। उसी प्रकार आपने भी देखा होगा, आपने भी महसूस किया होगा अपने साथ, कि जब आप यूट्यूब पर फ्री वीडियो देख के, स्ट्रेटेजी वीडियो देख के जाते हैं, तो डेमो पर जाते ही लॉस होता है, और सॉरी प्रॉफिट होता है लगातार 10 की 10। लेकिन ट्रेडिंग, जैसे ही आप रियल पर जाते हैं, वे वहां पर जाकर आपका बिल्कुल वही स्ट्रेटेजी पे, वही लॉजिक पे आप कहते हैं मैंने तो यार इस पर 10 12 20 30 ट्रेड लो विन कर रखी हैं, फिर भी मेरा ये लॉस हो गया। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ आपने कोई ट्रांजेक्शन नहीं की है। और जब आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं करते अपनी तरफ से, देन तो यूनिवर्स भी कहता बाहर में जाओ, मतलब सॉरी दिस लैंग्वेज, पर यही होता है। क्योंकि हमको ऐसा बनना है कि हमें, अगर हम किसी से कोई भी चीज़ वैल्यू ले रहे, तो कम से कम एटलीस्ट उसे थैंक यू तो बोल दें, कम से कम उसकी वीडियो को लाइक तो कर दें, कम से कम कमेंट तो कर दें। तो वो होता है ट्रांजेक्शन। वही नहीं कि हर किसी को पैसे देकर ही ट्रांजैक्शन की जाती है, बस आपको ट्रांजैक्शन करने का वे ढूंढना है। जैसे कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर भी कर सकते हैं, दैट इज द ट्रांजैक्शन। कमेंट कर सकते हैं कि यार क्या वीडियो है, मुझे ये सीखने को मिला, दैट इज द ट्रांजैक्शन। और यदि आप मेंटरशिप लेना चाहते हैं, तो आपको छोटी सी फी देकर ज्वाइन हो जाना है, दैट इज द ट्रांजैक्शन। क्योंकि फ्री हम ऑलरेडी दे चुके हैं, और मुझे समझ आएगी फ्री की वैल्यू मैं ही नहीं, कोई भी नहीं करता। सच तो यही है। और क्योंकि वहाँ ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है, तो दैट इज द ट्रांजैक्शन होनी बहुत जरूरी है। और मैं ये नहीं बता रहा, आप खुद इतने समझदार हैं, आपको पता होना चाहिए ये सब होता ही है। ठीक है, क्योंकि हम रेस्पेक्ट उसी चीज़ की करते हैं जिस चीज़ से हमारी जेब से पैसा जाता है, जेब से कुछ भी जाता है, या ऐसा लगता है कि मैंने इसके लिए कुछ पे किया है, मैंने इसे कुछ दिया है, तो मैं इससे 100% वसूल लूंगा। और मैं चाहता हूँ कि आप मेंटरशिप ज्वाइन होकर हमसे 100% वसूल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन पूछें, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछें जो आपने किसी से नहीं पूछे, मतलब अच्छे अच्छे ट्रेडिंग से रिलेटेड। तो यहाँ मैंने ट्रेड क्यों की है, ऑलरेडी मार्केट लोअर लो बना रही है, दैट इज द रीप्राइजिंग एरिया। रीप्राइजिंग होने के बाद मेरे को समझ आना चाहिए कि मार्केट अब कहाँ से दोबारा से रीप्राइज होगी। एंड रीप्राइज होने के बाद मेरे को एक पॉइंट मिला, और उसके बाद पहले यहाँ मार्केट में रेंज किया, और यार स्टक किया। स्टक करने के बाद ये तोड़ा, ये तोड़ने के बाद मार्केट में ये दिखा दिया बायर्स को कि भाई अपन लोग यहाँ तक जाएंगे। लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक आती है और ख़त्म कर देती है सबको। ठीक है, और इसी कैंडल में हमें पता लग जाता है इन 2 3 कैंडल के अंदर ही कि वे अपना काम तो बन गया, दैट इज द ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट यहाँ तक जाइए, मैं यहाँ नहीं था, वरना अदरवाइज ये कैंडल भी एक परफेक्ट ट्रेड होती है आपके लिए। क्योंकि अब यहाँ से जो इसका टारगेट या पहली जो इसकी डायरेक्शन होगी या डेस्टिनेशन होगी ये, और फाइनल डेस्टिनेशन होगी ये, क्लियर है। तो मैं यहाँ तक ट्रेड कर सकता था। तो मैंने इस वजह से यहाँ पर ट्रेड किया। देन उसके बाद मुझे नज़र आया कि मार्केट में जो बायर जा रहे हैं, ये तीनों बायर कैंडल, दोनों कैंडल सॉरी वीक है, और ऊपर एक वेरी गुड बहुत ज़बरदस्त ओबी है। तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ तक या इसकी लिक्विडिटी को तो ग्रैब करेगी। इस वजह से सिंपली एक डाउन की ट्रेड प्लेस की गई है, इस पर मैंने ट्रेड की और एमओस का थोड़ा सा यूज किया बिकॉज ऑफ फ्रैक्टल, एंड फिर वो मेरी इजीली विन हो जाती है। ठीक है, तो फ्रैक्टल का यूज करना आना चाहिए। फ्रैक्टल इज नॉट अ कोर्स, दिस इज द चेंज योर ट्रेडिंग स्टाइल, एंड दिस इज द वे जो आपको बताएगी कि आपको कहाँ पर मार्टिंगल लेना है, कहाँ पर आपको एमओस लेना है। ये भी, ये हमारे कोर्स का पार्ट
नहीं है, बट ये हम कोर्स के बाद सिखाते हैं, जो डेफिनेटली उसकी 4 से 5 क्लासेस होती हैं, और वो इजीली देखिए हमारी विन हो गई है लास्ट ट्रेड। एंड डेफिनेटली मैंने नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पर लिया है, और मैं इसका आपको लॉजिक समझा देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे जो मुझे दिख रहा है। पहली नोटिसिंग चीज़ ये है ब्रदर, कि मैंने क्या बोला था, ये वही चार्ट है जिस पर मैंने यहाँ पर इस कैंडल पर ट्रेड की थी, इस कैंडल पर ट्रेड की थी। एंड देन डेफिनेटली उसके बाद मैंने ये भी बोला था कि इसका जो रिप्राइजिंग मोड है, मतलब कि या तो ये एरिया है जो कि यूज हो चुका था, उसके बीच में कुछ नहीं है, या फिर ये एरिया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ट्राई किया लेकिन सेलर नहीं कर पाए, नहीं ले जा पाए। आई डोंट नो क्यों नहीं ले जा पाए इनको, क्योंकि ऊपर मेन टारगेट तक जाना, क्योंकि यहाँ पर कोई पीआई भी नहीं था ना, ये फालतू का अपना ड्रामा दिखा रहे थे कि चले तो चले ही जाए, लेकिन सेलर भी साथ ही रहे। बायर को मौका दिया, जाने दो ऊपर, हम रीप्राइस करके सस्ते दाम में ही खरीद बेचेंगे, सॉरी महंगे दाम में ही बेचेंगे। ठीक है। तो मुझे एरिया दिखा, ये जैसी ये वीकनेसेस दिखी, तो मैंने इस कैंडल पर इजीली ट्रेड की, एंड डेफिनेटली ये ट्रेड हमारी विन हो गई है। बहुत इजी ट्रेड है, बहुत इजी ट्रेड है, क्योंकि रिप्राइजिंग एरिया यही है। इसके अलावा अगर ऊपर जाना होता तो यहाँ वीकनेसेस नहीं दिखाते बायर। दैट इज द पॉइंट। एंड नेक्स्ट डायरेक्शन मार्केट की क्या होने वाली है, ये हंट होगी एंड नीचे, और वो कौन बताएगा, वो सेलर ही बताएंगे कि भाई मेरे को नीचे जाना है या नहीं जाना है, या नखरे करके जाना है, या फिर थोड़ा सा वेन करके ऊपर का ऑर्डर ब्लॉक को लेके जाना, लेकिन जाना तो नीचे ही है, दिस इज द डेस्टिनेशन। बट वो खुद ही सेलर बताते हैं, वो हमारे पास सब्र होना चाहिए एंड सुनना चाहिए हमें क्या कहना चाहते हैं सेलर। ठीक है। तो ये थी हमारी ट्रेड, एंड डेफिनेटली ये ट्रेड हमारी इजीली विन हुई है। ठीक है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग में सोचा जाता है डेफिनेटली। मैं ये चाहता हूँ कि भाई तरीके से सोचें, और हमारा मिशन सीधा है कि भाई आप लोग प्रॉफिटेबल बने, भाई प्रॉफिटेबल बने। ठीक है। सच में मैं ये चाहता हूँ कि प्रॉफिटेबल बने आप लोग, और तरीके से सीखें, स्कैमर्स के चक्कर में ना फंसे। बहुत स्टूडेंट आते हैं हमारे पास कि सर हमारा पैसा इसने लूट लिया उसने, और उसकी वजह से शायद आप अच्छे लोगों को भी नहीं पहचान पाते, बट दिस इज़ नॉट योर प्रॉब्लम। ये होता ही है सबके साथ, जब हमारे साथ होता है तो हम सबको एक ही तरह से देखने लगते हैं, तो डेफिनेटली ह्यूमन नेचर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा होता ही है। बट कोई बात नहीं। ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेड मैंने डाउन की ट्रेड प्लेस की है, एंड क्योंकि एनगल्फिंग हुई थी, बट ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ऊपर जाने पर अगेन ट्रेड लगा दी डाउन की, एंड दैट इज द ग्रेट। तो यहाँ हुआ क्या है, अब मैं देखता हूँ, मैंने मैंने ऊपर जाने पर दोबारा से ट्रेड क्यों लगाई, हालांकि मुझे इस एरिया पर ट्रेड लगानी थी, बट मैंने ऊपर जाने पर ही ट्रेड क्यों लगाई है, इस चीज़ को समझना था मेरे को, पहले से ही समझना था कि भाई मैंने ऊपर जाने पर ट्रेड क्यों लगाई, नहीं लगानी थी। तो मुझे पहले ही जो मैंने लगा दी ओपनिंग पर ट्रेड लगा दी, ठीक। मैंने पहले एक ट्रेड ओपनिंग पर लगा दी जो कि मुझे नहीं लगानी थी, दिस इज़ माई मिस्टेक। एंड ये होता है जब देखो, पीछे समझाना बहुत आसान होता है, मैं भी कई बार, हमारी वीडियो भी पीछे की आती है, लेकिन वैसे ही आते हैं जिस चार्ट पर हम बैठे रहते हैं, उस ऑलरेडी उसी चार्ट को हम समझाते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी चार्ट उठा के समझा देंगे। डेफिनेटली यहाँ मुझे दिखा कि भाई एक ऑर्डर ब्लॉक है, दैट इज प्रॉब्लम, इस ऑर्डर ब्लॉक से नहीं है, प्रॉब्लम पता है किससे हुई है, प्रॉब्लम इसके अंदर फ्रैक्टल में जो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है उससे हुई है, इसलिए मेरे को ट्रेड करनी थी यहां जाने पर, 15 सेकंड के ऑर्डर ब्लॉक पर एमओएस लेना था, बिकॉज ऑफ नीचे एक लगभग छोटा सा फर्स्ट डिफेंस है, एंड फर्स्ट डिफेंस के बाद भी एक IRL है इन द स्मॉल टाइम फ्रेम। तो डेफिनेटली मार्केट में इधर ग्रीन कैंडल बन सकती है, हो सकता है रेड ही बन जाए, लेकिन ग्रीन कैंडल भी बन सकती है। तो मुझे टेक एमोस लेना था ऊपर जाने पर, बट मैंने ओपनिंग पर कर दी, दिस इज माय मिस्टेक। बट मैंने नेक्स्ट दो ट्रेड और लगाई, मुझे पता थी कि मार्केट मेरे प्राइस से नीचे ही जाएगी, लेकिन मेरे को लगाई तो यहाँ थी, लेकिन वो लग नीचे गई, वो बात अलग है। लेकिन अगर सही जगह लगती तो वो प्लेस लॉस हो जाती, सॉरी विन हो जाती, बट उनमें से भी एक ट्रेड विन हुई है, एक ट्रेड लॉस हुई है, दैट इज द गेम। बट ये ट्रेड गलत तो नहीं कहूंगा मैं,
ये ट्रेड गलत नहीं है, एनगल्फिंग ट्रेड है नहीं है, लेकिन इसमें मेरे को एमओएस लेना था, ये समझ आना चाहिए लाइव ट्रेडिंग करते समय। और जब हम जल्दबाजी में बैठे रहते हैं, थोड़ा लेट हो जाता है, तो माइंडसेट ऐसा चलने लगता है, ठीक है, डेफिनेटली। तो कोई नहीं, दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रेडिंग एंड सबका माइंडसेट ऐसा। मैं इसको आपको क्यों दिखा रहा हूँ? मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज ऑफ भाई साहब कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिसकी वीडियो देख रहे हैं, जिससे भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, क्या उनके साथ आपकी सेम कंडीशन होती है जो आपके साथ होती है? ये कोई नहीं दिखाता। मैं आपको दिखाता हूँ लाइव में हमारा भी दिमाग इस तरीके से ऊपर नीचे हो जाता है, बिकॉज वी आर नॉट अ गॉड। कॉन्फिडेंस होना अलग है ट्रेडिंग में, लेकिन भाई ट्रेडिंग हमारे बाप दादाओं की तो है नहीं जो हमारे हिसाब से चलेगी। तो अगर आपको लग रहा है कि हमेशा इन्फ्लुएंसर का, जिनकी भी आप वीडियो देखते हैं, उनका प्रॉफिट होता है, तो यूं और बेवकूफ, क्योंकि मेरा भी दिमाग यही कहता था उस समय पे कि यार मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, जिससे हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है। लेकिन मैं आपको सामने दिखा रहा हूं, मैंने पहले ही ट्रेड आपको लॉस दिखाई है, और डेफिनेटली बताया कि मेरा माइंडसेट किस तरीके से वहां पर खराब गया। मैं जाते ही जाके मैंने चार्ट नहीं रीड करा, बस देखा रिप्राइजिंग और लॉस। अब मैं फिर दोबारा से दिखा रहा हूँ, यहाँ मेरा एक ट्रेड लॉस हुई है, बिकॉज ऑफ मेरी गलती है। मुझे पता था कि इंटरनल ली गई है, स्मॉल टाइम फ्रेम में एमओस लेना है, तो लेकिन ओपनिंग पर लगा दी। दिस इज द माइंडसेट, किस इसे बोलते हैं, फोमो। 100% कभी भी किसी का फोमो या ये सब दूर नहीं हो सकते, कभी ना कभी ट्रिगर करते ही हैं। बट इन पर जो पहले 90% होता था, 100% होता था, वो 95 पे आया, फिर 90 पे आया, फिर लास्ट में जाकर वो 10 या 20 ही बचता है, वो 10-20 बच बच जाता है, लेकिन सबके अंदर। दिस इज द ह्यूमन नेचर, ह्यूमन ब्रेन। बिकॉज अगर किसी ने अपने मन को ही कंट्रोल कर लिया या उसको ही अपना मित्र बना लिया, तो वो तो बहुत भयंकर आदमी है भाई। तो मन कभी ना कभी हमारे खिलाफ चाहता ही है, और कभी कभी जो जाता है वो मैं आपको दिखा दिया है मैंने इजिली। तो ये ना सोचना कि भाई हम आपको सिखा रहे हैं, या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है तो, या फिर हम हमारे पास नॉलेज है तो हमारा माइंडसेट ऐसा नहीं होता। कभी कभी दैट इज होता है, पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था, अब कम होता, बस ये इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। आप सोचते कि एकदम ही हो जाए, नहीं, 90% हो रहा है। अगर मान लो आपने लगाया कि मेरा अभी 90% माइंडसेट खराब हो रहा है, मतलब मैं जल्दी फोम में आ रहा हूँ, एंग्री हो रहा हूँ, या फिर जल्दीबाजी कर रहा हूँ, उस पर काम करेंगे, धीरे धीरे 80 होएगा, 70 होगा, इस तरीके से आप 10-15 तक भी पहुंच गए। परसेंटेज कम कर आपने लगभग 70-80% भी कम कर दिया उस चीज़ को, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट हो जाएंगे, आप प्रॉफिटेबल होने लग जाएंगे। दैट इज द ग्रेट माइंडसेट। हम पर लेकिन आपको लोगों को ऐसा लगता है कि यार जितने भी हम इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर हैं, जिनसे भी आप वीडियो देखते हैं, उन सबका लॉसेस नहीं होता, उन सबका माइंडसेट बहुत काम है, उन्होंने कर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमेशा नहीं रह सकते भाई आप काम। रियलिटी यही है भाई, समझो या मत समझो, ठीक है। हमारे साथ होता, सबके साथ होता है भाई, कोई दिखाता कोई नहीं दिखाता, बात खत्म। बट आपको अपने आप को लेकर चलना कि आपका माइंडसेट कैसा, आपका अभी 90% पर है, 70% पर है, 80% पर माइंडसेट ठीक खराब है, फिर उसे कम करो खराब को। 70 से 60 लेके आओ, 60 से 50 लेके आओ, 50 से 40, 30, 20, 15, और 10-15 पे आके परफेक्ट। अगर आपका माइंडसेट पूरा इस तरीके का हो, आप तो परफेक्ट हो जाएंगे ना भाई, यार परफेक्ट तो कोई होता ही नहीं है। तो इस बात को समझना जरूरी है भाई साहब। मैं हर चीज़ आपको रियलिटी बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, जो है, जो सच है वो सच है, बात खत्म। आप एक्सेप्ट करो मत करो, अदर भाई जाओ भाई कहीं भी। सच तो यही है। चलो नेक्स्ट स्टेट की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने ये यहाँ पर डाउन की ट्रेड प्लेस किया, और ये भी बहुत डेफिनेटली बहुत पावरफुल एंड लॉजिकली ट्रेड है। दैट इज द ग्रेट, एंड मार्केट लोअर लो क्रिएट कर रही है, दैट इज द लोअर लो। मैंने देखा एरिया रिप्राइजिंग कहाँ से हो सकता है, रिप्राइजिंग एरिया ये है। एंड रिप्राइजिंग एरिया के बाद मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम और ऑर्डर ब्लॉक के साथ अपने आप को सेलर्स ने दिखाया। उसके बाद मार्केट में अगेन एक ऑर्डर ब्लॉक बना। डेफिनेटली मार्केट की जो डेस्टिनेशन है या तो ये होगी, या इसके लिक्विडिटी ग्रैब करना होगी, या डेफिनेटली ये डेस्टिनेशन होने वाली है। फिलहाल के लिए सबसे पहले डेस्टिनेशन हमारी ये होने वाली है। एंड मेरे को नजर आया कि बायर जो आए हैं वो लोगों को ट्रैप करने के लिए आए, बिकॉज ऑफ ना तो कोई ऑर्डर ब्लॉक है ना ही कोई एफवीजी है। तो डेफिनेटली मार्केट ये लिक्विडिटी को तो हंट करेगी करेगी। लेकिन आप देखेंगे मार्केट यहाँ पर हंट करने आई है, बट इसके पॉइंट को छोड़ के ऊपर चली गई है। बस छोड़ के ऊपर चली जाने के बाद मैंने देखा कि भैया एक भगवान की कृपा से अपने को एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हो गया। दैट इज द, ठीक है, सेलर बहुत स्ट्रांग है, उन्हें आना तो यही है, मतलब बहुत समझदार है, बट उन्होंने क्या कर दिया, यहीं से पहले मार्केट को मूव किया, लोगों को बाइंग में बैठाया, एंड देन ऊपर एक सेलर, दैट ऑर्डर ब्लॉक, एंड दैट डेफिनेटली मैंने एक डाउन की ट्रेड प्लेस किया। एंड दिस इज द ग्रेट ट्रेड। बहुत ही है, क्योंकि मुझे पता है मार्केट की डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन
और डेस्टिनेशन जब भी सेम हो जाए, देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। इस चीज़ को समझना बहुत डिटेल में, इसकी पूरी डिटेल में हमारी क्लास है, डेस्टिनेशन वर्सेस डायरेक्शन। जब भी मार्केट में कभी भी देखो, डेस्टिनेशन अगर मान लो डायरेक्ट मार्केट में यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक आना है डेस्टिनेशन तक, तो उनकी मर्जी, वो ऐसे आए या फिर ऐसे आ जाए डायरेक्ट, या ऐसे करके ऐसे जाके ऐसे भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी। जब भी मार्केट में आपको लगे कि डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों मेरी सेम हो रही हैं, तो आपकी तो चन्नी चन्नी है। और यहाँ एरिया क्या है कि डायरेक्शन भी सेम है और डेस्टिनेशन भी सेम है, तो डेफिनेटली आपकी ट्रेड ये विन होनी होनी है। और ये था स्टेट का इजली लॉजिक। एंड तो सेम ट्रेड पर मैंने ट्रेड की है, मतलब सेम चार्ट पर मैंने ट्रेड किया है। डेफिनेटली इस कैंडल पर मैंने आपको देखा होगा, लास्ट टाइम मैंने इस पर ट्रेड की थी, यहाँ पर लगी थी इस ऑर्डर ब्लॉक पर, और वो हमारे इजीली देखिए डेफिनेटली कितनी स्ट्रांग विन हुई है। और उसके बाद आप देखेंगे मार्केट में मैंने अगेन मैंने क्या बोला, मार्केट की डेस्टिनेशन फिलहाल के लिए ये है, एंड यहाँ तक मार्केट जानी चाहिए। तो मुझे दिखा एक एनगल्फिंग, ऊपर जाने पर सीधा डाउन की ट्रेड, एंड डेफिनेटली ये रेड ही कैंडल बनेगी बिकॉज ऑफ बहुत पावरफुल कैंडल है। और इसके अंदर की कहानी पढ़ेंगे जब फ्रैक्टल को जान के, तो और ज़्यादा बेहतरीन चीज़ें समझ आएंगे। क्लियर है? तो ये थी हमारी लॉजिकली ट्रेड की, डेस्टिनेशन तक मार्केट को जाना चाहिए। ठीक है। तो आप देखेंगे भाई मार्केट में जिस पॉइंट से मैंने लगाया उसी से रिजेक्शन आ गया, इसका ऐसा क्यों हुआ? इसे ही कहते हैं भाई पावर ऑफ फ्रैक्टल। जिस पॉइंट पर मैंने ट्रेड लगे उसी से उसने एक भी पॉइंट ऊपर नहीं गई है। दैट इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग, दिस इज द पावर ऑफ फ्रैक्टल, एमओएस। ये सब समझा जा सकता है। आपको समझ से भी, आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा मार्केट में चीज़ें होती हैं। बस इतना डिटेल में आपको समझने की कोशिश। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे इतनी नॉलेज है तो मेरे लॉसेस नहीं होते, पहली बात समझ लो। ठीक है, लॉसेस होते हैं, लेकिन भाई कभी कभी दिन इतने बेहतरीन जाते हैं कि आप बहुत बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं जिस दिन आपका माइंडसेट एकदम काम और शांत होता है। काम होता है, एकदम शांत होता है, तो उस दिन आप बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमारा लॉसेज नहीं होता, लेकिन भाई पहले सबसे पहले अपने आप को ट्रेडिंग से पहले, बैठने से पहले पूछ लीजिए कि आज आपका माइंडसेट काम है या पैनिक होकर रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहा है। और यदि रिवेंज ट्रेडिंग करने जा रहा है तो डेफिनेटली मना कर दीजिए खुद से कि भाई मेरे को आज नहीं करना, दूर रहना है। लेकिन जब भी आपका काम मतलब शांत रहे, माइंड शांत रहे, एकदम शांत रहे, तब जाके आप ट्रेड कीजिए। और यही रूल हैं, यही कुछ अपने रूल्स बनाने पड़ेंगे जीवन में अपने माइंडसेट को लेकर। दूसरों के रूल्स को कॉपी करना बंद कीजिए, अपने माइंडसेट को समझिए, और वो माइंडसेट क्या कहना चाहता है, वो दिमाग क्या कहना चाहता है, उसकी सुनिए बेचारे की, एंड देन अपने रूल्स क्रिएट कीजिए और उन्हें फॉलो कीजिए। दूसरों को उठा के कॉपी कैट, हम केवल आपको एक रास्ता दिखाते हैं अपने माइंडसेट के हिसाब से। लेकिन लोग, मैं गारंटी करूँ कि सबका माइंडसेट बहुत डिफरेंट होता है, किसी के घर में अलग प्रॉब्लम, किसी के घर में अलग प्रॉब्लम। तो उसके हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए, उसके हिसाब से अपने माइंडसेट को डेवलप कीजिए, उसके हिसाब से अपने रूल्स क्रिएट कीजिए। यही होता ही है, यही ट्रेडिंग है। आपको लग रहा है कि मैंने आपको कुछ बता दिया, ये वो माइंडसेट मेरा चेंज नहीं। अपने साथ अकेले बैठिए, अपनी उस प्रॉब्लम्स को, एक ही प्रॉब्लम्स को दिमाग में रखिए और बैठे रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए, सोचते रहिए। डेफिनेटली 1 से 2 घंटे के अंदर आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा, आपको रूल्स मिल जाएंगे, आप उन्हें फॉलो करना है बस। किसी को कॉपी करने से बेहतर है अपने माइंड को समझना। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको नॉलेज होना जरूरी है, आपको पता है कि डायरेक्शन क्या है, मुझे किधर को जाना है, और वो डायरेक्शन लेने ही आप हमारे पास आ सकते हैं, नॉलेज में भी एंड माइंडसेट साइकोलॉजी में भी। और उसके साथ साथ यदि आप डेली लर्निंग वीडियोस के साथ लर्निंग करना चाहते हैं, स्ट्रैटेजी वोल्ट ग्रुप हमारा ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम का, जो डेफिनेटली बहुत बढ़िया है, जिसपे हम डेली वीडियोस देते हैं। एंड लर्निंग वीडियो ऐसे लॉजिक जैसे मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ वैसे ही हम ट्रेड्स के लॉजिक आपको समझाते हैं। सोचिए आप डेली एक एनवायरनमेंट के साथ डेली एक 10 मिनट की वीडियो देखेंगे और सेम लॉजिक पर, तो आपका माइंडसेट आने वाले कुछ महीनों में किस तरह का डेवलप हो जाएगा, आप इस लेवल को सोच भी नहीं सकते, क्योंकि मैंने ऐसे लोगों के माइंडसेट डेवलप किए हैं।
केवल वीडियो शेयर करके। तो स्ट्रैटेजी वोल्ट में ज्वाइन होने के लिए सिंपली आपको केवल कुछ नहीं करना, हमें कांटेक्ट करना, एंड देन आगे का प्रोसेस हम आपको बताते हैं। आगे का प्रोसेस सिंपल है, जैसा कि आप और वीआईपी सिग्नल्स लेने के लिए अकाउंट्स क्रिएट करते हैं, वो भी, ठीक है। बस उसमें हम सिग्नल नहीं देते हैं, हम केवल वीडियो लर्निंग कंटेंट पर भरोसा रखते हैं, क्योंकि हम डिपेंडेबल नहीं, कैपेबल बनाते हैं। तो डेफिनेटली जो कैपेबल बनना चाहता है और जो सीखना चाहता है वो मेंटरशिप ले सकता हो। यदि आप मेंटरशिप लेने से पहले हमारी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, या हमारे वीडियोस को देख के हम कि हम कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, सिखा पाएंगे नहीं सिखा पाएंगे, तो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उस पर हम रिजल्ट शेयर करते हैं। और यदि आप वीडियोस दोबारा सीखना चाहते हैं डेली, तो आप हमारे स्ट्रेटेजी वोल्ट प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और उसके लिए आपको सिंपली न्यू अकाउंट क्रिएट करना है हमारे लिंक से, एंड डेफिनेटली यू आर गुड प्रॉफिटेबल आने वाले कुछ महीनों में, ठीक है। एंड बस माइंडसेट पर काम करना होगा, इस बात का ध्यान रहे। वही मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, में यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, एंड बाकी मिलते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिए, एंड कर दीजिए भाई, सपोर्ट कर दीजिए थोड़ा सा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। सभी को राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच।